भी चाहती हैं कि आपका पति आपकी बोली बोले, आपके वश में हो, आपकी गुलामी करे। हाँ, जो पति बात नहीं मानता है, एक शब्द तुम इसे सुनना नहीं चाहता है, तुम्हारे साथ 5 मिनट बिताने को राजी नहीं, वही पति तुम्हारे प्यार में तुम्हारे चक्कर ना काटे तो कहना। प्यार में गुलामी होनी चाहिए। पति को हर हाल में पत्नी के वश में होना चाहिए। जो पति अपने पत्नी के वश में नहीं होता वो दूसरों के वश में होता है और फिर उस घर की दुर्गति दुनिया देखती है। इससे बेहतर हो कि पति हो पत्नी के प्रेम के वश में, पत्नी रहे पति के प्रेम के वश में। इससे खूबसूरत संसार, इससे खूबसूरत दुनिया हो ही नहीं सकती है। यदि आप भी प्रेम करते हैं अपने पति से बहुत ज़्यादा और अब आप चाहती हैं कि वो हर चीज़ आपसे पूछ कर करे, आपको बता कर करे और इस रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य के साथ आपके साथ रहे, तब मेरी बहन अद्भुत ये प्रयोग आपके लिए। जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, दिन 2 गुनी रात 4 गुनी कहते हैं ना, ऐसे असर करने वाला ये प्रयोग है। मतलब इधर आपने प्रयोग किया, इधर 5 मिनट में असर शुरू होता है। यदि पति एक भी बात नहीं मानता है आपकी और दिन रात झगड़े करता है, जिस घर से प्यार की आवाज़ें आती थी, मिठास की आवाज़ें बाहर जाती थी, उस घर से केवल लड़ाई और झगड़ों की आवाज़ बाहर जा रही है। कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे हो दोनों, घर वाले भी तंग आ गए हैं आप दोनों से। ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं बचेगा, हर हाल में ये रिश्ता टूट कर ही रहेगा। दहलीज तक पहुंच जो गया है कचहरी के ये रिश्ता, कागजों पर तारीख जो निकल रही है। कुछ लड़के अपनी पत्नी को सालों तक मायके में छोड़ आते हैं, ना लेने जाते हैं, ना पूछने जाते हैं, ना हाल पूछते हैं, ना खर्चा देते हैं, ना अपने नाम की कोई जिम्मेदारी उठाते हैं। ये प्रयोग उनके लिए, मेरी बहनों, आप अपने मायके में भी रहकर यह प्रयोग करोगी ना तब भी सार्थक होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर ये प्रयोग करता है जब तुम ससुराल में रहती हो। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति 1 रुपया तुम्हारे हाथ में नहीं देता। रुपया मैंने क्यों कहा, बहुत सारी बहनों ने मुझे कहा है कि हमारा पति हमें खर्चा करने को पैसा नहीं देता, थोड़ा सा भी पैसा नहीं देता। मतलब हम सब चूड़ी बिंदी के लिए भी तरस जाते हैं, हमारा पति ना विश्वास करता है हम पर, ना 10 रुपया उठा कर देता है। ये क्या बात हुई? ज़रूरी नहीं हर पत्नी जॉब करे, हर पत्नी पैसे अर्न करे, फिर वो कहाँ से लाए अपने खर्चे के लिए थोड़ा बहुत पैसा। आप जो भी अर्न करते हो उस पर आधा हक आपकी पत्नी का भी है। आधा न सही, कम से कम उसको इतना ज़रूर दो कि वो अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों का हिसाब न लेना पड़े, ना घर में उसको बेइज्जत होना पड़े किसी से। चलो आज करते हैं एक अद्भुत प्रयोग। मैं कहती हूँ पति को एक ऐसी मिठाई खिला देना। मिठाई, वशीकरण शास्त्र में मिठाई बहुत खतरनाक चीज़ है, इसीलिए कहते हैं मिठाई लेकर 7 समंदर क्रॉस नहीं करना चाहिए, मिठाई लेकर चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तांत्रिक चीज़ें मिठाई के माध्यम से हमारे घर में आ जाती है। मुंह में मीठा खाकर घर से बाहर ऐसे नहीं निकलना चाहिए। आपको पानी हर हाल में पीनी चाहिए ताकि कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ न चलने लगे जो दिख तो नहीं रही परंतु असरदार है। आज मिठाई के माध्यम से आपके पति को करते हैं आपका दीवाना। जी हाँ, एक ऐसा अद्भुत वशीकरण एक मिठाई के साथ किया गया है। यह प्रयोग की मिठाई खाते ही आपका पति आपका दीवाना हो जाएगा, सर से पैर तक वो आपका गुलाम हो जाएगा। उसको बाहर की दुनिया ना समझ में आएगी, ना किसी की बात सुनाई देगी, हर कुछ वो वैसा ही करेगा जैसा आप चाहेंगी और फिर तो बात बननी ही बननी है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता कितना भी कमजोर क्यों ना हो गया हो, रिश्ता नहीं टूटेगा, तलाक नहीं होगा। चाहे पेपर बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद तुम्हारे मायके आएगा और सम्मानपूर्वक तुमको ससुराल लेकर जाएगा। और यदि ससुराल में रह रही हो और रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है तो देखो कैसे उसकी नफरत प्यार में बदलते चली जाएगी। यदि आपका पार्टनर शादी नहीं करना चाहता है आपसे, आपका प्रेमी अब पति बनने से इनकार कर रहा है, आप खूब प्रेम करती हो और अब उसको पाना चाहती हो पति रूप में, इंटेंशन सही होना चाहिए।
दूसरे के पति की शादी तुड़वा कर शादी कर लो, किसी का बॉयफ्रेंड पसंद आ गया तो उसको अपना बना लो, इस तरह की कोई बातें मन में आए तो ये प्रयोग नहीं करना। 2 महंगी मिठाई खरीद कर लानी है आपको। अगर पति को कोई स्पेशल मिठाई पसंद हो, आपको पता है कि पति का ये फेवरेट मीठा हो, तब आप वो मिठाई लेकर आएंगे, और नहीं तो कोई भी 2 महंगे मिठाई। महंगी मिठाई क्यों मैंने कहा, जब भी कोई चीज़ महंगी होती है उसका शुक्र बहुत मजबूत होता है। सस्ती खराब बेकार की चीज़ों का शुक्र नीच का होता है, इसीलिए महंगी मिठाई, नहीं तो पति की फेवरेट 2 मिठाई। 2 मिठाई ही लानी है आपको, ध्यान रहे, 1 मिठाई नहीं लानी है। मिठाई आप अपने घर में 3 घंटे पहले ले आए जब यह प्रयोग करें, यानी कि कम से कम 3 घंटा ज़रूर वो आपके ऑरा में रहना चाहिए। 4-5 घंटे हो तो और अच्छी बात है। मतलब मिठाई अगर आप सुबह लाओ तो शाम को ये प्रयोग कर सकती हो। जरा सी भी भनक पति को ना लगे, थोड़ी सी भी भनक पति को ना लगे। अगर वशीकरण या तंत्र क्रिया कुछ आप कर रही हैं, जरा सी भी जानकारी हो तो ये असर नहीं करता है। बड़े प्रेम से, बड़े सकारात्मक भाव से 2 मिठाई खरीद कर लाना पति के नाम के से, उसको लाकर रख देना, अपने आसपास ही रखना। जहां आप चल फिर रही हो, खाना बना रही हो, उसके आसपास ही रखना, ताकि आपका ऑरा टच हो, मिठाई आपके संपर्क में हो। जब यह प्रयोग करो तब खाली जगह हो, कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ऐसे स्थान पर बैठकर यह प्रयोग करना। सर पर चुन्नी ढककर, सर पर आंचल ढककर एक शांत जगह पर बैठ जाना और 3 मिनट तक पति का ध्यान करना। 3 मिनट तक आंखें बंद करके पति का ध्यान करना, उसका चेहरा देखने का प्रयास करना, उसके ऑरा को लॉक करना, उसको खींचने का प्रयास करना। जब वह दिखाई देने लगे, बिल्कुल उसका चेहरा दिखाई देने लगे, उसका स्मरण हो, उसकी अनुभूति होने लगे, मिठाई हाथ में ले लेना। दोनों मिठाई को अपने हाथ पर लेना, ऐसे बंद करना, 3 बार पति का नाम लेना, 3 बार इस मिठाई पर फूंक मारना। और तुम्हें करना है सर्व शरीरम आत्मम वसम सिद्धम नमः। इस मंत्र को 3 मिनट तक बोलना है, हाथ में मिठाई लेकर। 3 मिनट घड़ी देखकर, टाइमर देखकर, मोबाइल पर टाइम देख लोगी और 3 मिनट तक इसे जप करोगी। अब इस प्लेट पर आप दोनों इस मिठाई को रख देना। तैयार हो गया है तत्काल एक ऐसी मिठाई जिसका भी नाम लेकर कर रही हो। अगर उसने गलती से इतना सा भी खा लिया इस मिठाई को, तो तुम्हारी बोली बोलेगा। इसमें 1 मिठाई तुम खाओगी और 1 मिठाई वो खाएगा, इसलिए प्रथम वो खाएगा, प्रथम तुम नहीं खाओगी। आप रखना इसको, इस मिठाई को अपने पति को दो। पति खाते ही आपकी गुलामी ना करे तो कहना, प्रथम पति खाएगा, उसके बाद 1 मिठाई है वो तुम खा लोगी। तुम दोनों का कनेक्शन ऐसा जुड़ जाएगा कि लड़ाई वाली बात भी होगी तब भी नहीं लड़ाई करोगी। बिल्कुल 2 बोली वाली कोई बात भी होगी तब भी 2 पक्ष नहीं होगा तुम दोनों का। 1 जुबान बोलोगी, 1 बात बोलेगा तुम्हारा पति, पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।